लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे नवंबर एंड के आसपास मैंने अपनी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी राइड करी थी, विच वॉज दिल्ली से गोवा और कन्याकुमारी। ऑलमोस्ट 7,700 किलोमीटर मैंने अपनी बाइक, अपनी हिमालयन 450 राइड करी थी और 1 महीना मैंने लगाया था दिल्ली से गोवा और कन्याकुमारी पूरा करने में और वापस आने में। और ऑलमोस्ट 1 साल बाद जो है ये राइड प्लान हो रही है, अपनी नॉर्थ ईस्ट की राइड, जो कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। और ये राइड भी जो है बहुत लंबी होने वाली है, ऑलमोस्ट 25 दिन या फिर 1 महीने की राइड होने वाली है। ऑल्दो ना मेरा प्लान था निकलने का कि मैं निकलूँगा मिड के आसपास, नवंबर मिड के आसपास निकलने का प्लान था, 10 नवंबर के आसपास निकलने का प्लान था। बट ना मेरी फैमिली में एक वेडिंग थी, तो जिसको अवॉइड करना जो है पॉसिबल था नहीं। और मैंने सोचा हुआ था जब भी मैं जाऊँगा ना नॉर्थ ईस्ट, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं 15 दिन जो है लगा के वापस आ जाऊँगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पहुँचने में आपको जो है 2-3 दिन लग जाते हैं। और फिर 15 दिन में अगर राइड करनी है आपको, तो दैट मीन्स आपके पास हार्डली जो है 10 दिन बचेंगे करने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जो दिसंबर है ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है घूमने के लिए। अब 1 महीने में मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आई फील मैं काफ़ी कुछ जो है कवर कर लूँगा। सिक्किम भी है, अरुणाचल भी है, आसाम भी है, मेघालय भी है, काफ़ी कुछ है। और जो प्लान मैंने बनाया है ना, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं है। ऑल्दो मैंने प्लान बना लिया है, जो लोग वहाँ होके आए हैं उनसे डिस्कस करके, बट प्लान जो है कुछ फिक्स नहीं है, कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोकेशन है जो एक्सट्रीम लोकेशन है, जो पासेस हैं वो मे बी जो है इस टाइम बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो प्लान जो है वो ऑन द गो जो है चेंज होता रहेगा। बाकी इनिशियल प्लान क्या है मेरा, वो मैं आपको बताऊंगा बाइक के ऊपर। बाइक की बात करें तो मैं लेके जा रहा हूँ अपनी हिमालयन 450 लद्दाख में। लद्दाख बोल रहा हूँ यार नॉर्थ ईस्ट की राइड में लद्दाख ही ना माइंड में चलता रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट राइड पे मैं अपनी हिमालयन लेके जा रहा हूँ, क्योंकि देखो यार हिमालयन जो है एक पर्पस बिल्ड बाइक है, टूरिंग के लिए बाइक है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है फॉर लॉन्ग राइड्स। तो अपना लास्ट जो ट्रिप है वो अपना स्क्रैम में हुआ था, तो इस बार की जो लंबी राइड है वो होगी अपनी हिमालयन में। एंड हिमालयन में मुझे छोटे मोटे कुछ काम करवाने हैं। एक जो है मुझे इसमें मेजर काम करवाना है। अब वो मेजर काम क्या है, अपनी हिमालयन का जो हैंडल बार है वो टेढ़ा हो चुका था, मेरी बाइक गिरी थी आधी कैलाश में, तो तब मैंने चेंज नहीं करवाया था, क्योंकि अपना काम चल रहा था उससे, हल्का सा टेढ़ा था बट काम चल रहा था उससे। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मैं कोई लंबी राइड करूँगा उससे पहले मैं इसमें हैंडल बार चेंज करवाऊँगा। अब हैंडल बार चेंज करवाऊँगा, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टॉक जो मेन आता है, कंपनी से आता है, वो हैंडल बार ना लगवाऊँ, कुछ बेटर हैंडल बार लगवाऊँ। मेरे माइंड में 2-3 ऑप्शन है, चलते हैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है। ओ लो जी, जीपीएस बता रहा है कि देयर इज अ 7 मिनट कंजेशन ऑन दिस नेशनल हाईवे। कोई एक्सीडेंट हो रखा है आगे, देखते हैं जो भी है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में डीए मोड्स, पंकज से काम करवाएंगे बाइक का हैंडल बार। उसके पास 2-3 ऑप्शन है उसके पास में, देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। सबसे पहले अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बाइक पे बैठते ही। और ना अभी देखो टाइम हुआ है 10 बजे है, तब भी ना हल्का सा फॉगी है, मतलब स्मॉगी है। और पॉल्यूशन तो भाई साहब दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे हो तो आपके फेफड़े जो हैं, लंग्स जो है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एनीवे, कुछ दिन के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, और होपफुली मैं पहले जाऊंगा सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जो है वहाँ पर विंटर का इम्पैक्ट जो है ज़्यादा होता है। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए वहाँ पर, तो सिक्किम की जो कुछ बढ़िया लोकेशन है कवर कर लेंगे। और मैंने ना बहुत तारीफ़ सुन ली है यार सिक्किम की, अरुणाचल की, मेघालय की। बस अब मुझे ना वेट नहीं हो रहा बस लग रहा है कि निकल जाओ। अपना देखो हैंडल बार जो है ना, ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ टेढ़ा हो रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कोई नहीं, इसका भी इलाज हो जाएगा आज। चलो जी, हम पहुँच गए हैं डीए मोड्स। क्या हाल है पंकज सेठ आज के लिए मैं फॉरेस्ट चेंज टाइम पे आ गया अरे चंदन बाबू, क्या हाल चाल है कैसे भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो ये बाइक है चंदन की, और इसमें जो है ये लगा हुआ है हैंडल बार, ये है हिमालयन 411 का, और साथ में राइजर्स भी हैं। तो इसकी राइडिंग पोजीशन भी ठीक लग रही है मुझे, बट हम लगवाएंगे कोई और, पुरानी हिमालयन का नहीं लगवाएंगे, कोई और लगवाएंगे। भाई ने सीट थोड़ी शायद नीचे की हुई है, अपनी सीट जो है थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है। अब वैसे जो नॉर्मल सीट है हिमालयन की वो है 825 mm, और मैंने लगा रखी है टूरिंग सीट, तो ये हल्की सी ज़्यादा हो गई है, आई थिंक मे बी 830 और 835। और इसमें ऑप्शन होती है और इसको बढ़ाने की, हाइट को। ये देखो नीचे मैंने और बढ़ा रखी है, तो कम करते हैं इसको यार। ज़्यादा बढ़ाने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान है, वापस कर लेते हैं नॉर्मल पे। तो अभी आई थिंक ये 835 के आसपास हो गई है इस टाइम पे। तो लो जी, अपनी बाइक में काम स्टार्ट हो चुका है हैंडल बार चेंज करने का। नकल गार्ड निकाल दिया है और हम लगवा रहे हैं मोटो टॉर्क का। ये देखो, अभी जब लगेगा तब मालूम चलेगा कि क्या है इसका, कैसा इसकी जो है राइडिंग पोजीशन मेरी बन रही है इसको लगाने के बाद में। इसके ना बाइक के सारे एक बार नट बोल्ट भी चेक कर लियो,
पता लगा रास्ते में खुल गई। इसकी जो विड्थ है, विड्थ भी बढ़ जाएगी और रीच तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि ये टूरिंग वाला हैंडल बार है। अभी लग जाए दिखाएंगे, अब वेट नहीं हो रहा बस। अब ये है कि पंकज फटाफट से काम कर दे बढ़िया वाला। अब जहाँ से ये हैंडल जो है, ये है हिमालयन का स्टॉक हैंडल बार और ये है मोटोटॉर्क का। तो ये देखोगे आप, तो ये थोड़ा मोटा है, ये पतला है। तो इसको फिट करने के लिए यहाँ पहले लगाएंगे बुश। ये लग चुके हैं 2 बुश। चलो जी, फाइनली हमारा लग चुका है हैंडल बार। मोटोटॉर्क की जो ब्रांडिंग है हटा दी है और ये लगे है डिस्प्ले। बहुत ही सही लोकेशन पे लगाया है। बैठ के दिखाऊंगा आपको व्यू कैसा आ रहा है। इस पे ना मीटर भी दिख रहा है साफ़ और ये भी दिख रहा है मीटर साफ़ में। इसमें एक ऑप्शन थी कि मैं इसको लगाता यहाँ पर, बट ना वो थोड़ा और लग रहा था, ऊंचा लग रहा था। अब ये पोजीशन जो है बढ़िया है। बाकी बाद में कुछ लगेगा तो चेंज कर लेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट काम हो रहा है अपनी बाइक में बैटरी चेंज। अब इसमें हो क्या रहा है ना अपनी गाड़ी में कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में ना, तो बाइक हल्का सा जो है जोर लगाती है। मतलब बैटरी जो है इसकी वीक हो गई है। 2 साल हो गए हैं, लंबी राइड है, 1 महीने की अपनी ऑलमोस्ट राइड होने वाली है। तो बैटरी का कोई चक्कर नहीं चाहिए यार, कोई टेंशन नहीं चाहिए फालतू में, टेंशन फ्री होकर चलना है। तो बैटरी चेंज कर ली है। पंकज, इसकी क्या है स्पेसिफिकेशन बैटरी की? ये 9 एम्पेयर की है। 9 एम्पेयर की। हाँ, 2 साल की वारंटी आती है। 2 साल की वारंटी है, 9 एम्पेयर की है। एक्साइड की है। एक्साइड की है ये। बैटरी लगा दी है, हैंडल बार लग गया। पोजीशन दिखाते हैं आपको। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अपनी ना बाइक की लाइट जो हेडलाइट, ये अल्फा मैट डॉग की, ये हल्की टेढ़ी हो गई है। जब बाइक आई थिंक गिरी थी ना, तो शायद हल्की सी टेढ़ी हो गई थी। कर दी ना? अच्छा हाँ, मुझे लगा कि सीधी हो गई है ये। हल्की नहीं, नीचे थी ना ये? हाँ, ये बिल्कुल ये वाली ऐसे घूम गई थी टेढ़ी। ये माउंट कभी खोला था दोबारा साइड से। अच्छा अच्छा। अपनी बाइक में हैंडल बार है मोटोटॉर्क का और प्राइस बताऊंगा मैं आपको सब चीज़ों का जो लगवा रहा हूँ। ये जो अपना क्रैश गार्ड है, ये भी है मोटोटॉर्क का। ये अपने सेटल स्टे हैं, ये भी जो है मोटोटॉर्क के हैं। टॉप रैक जो भी है, ये भी मोटोटॉर्क का है। और ये इंजन बैश प्लेट जो है, ये भी आई थिंक मोटोटॉर्क की ही है। हाँ, उसी की है। तो कोई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, क्वालिटी ठीक है इनकी, तो लगवा लिया मैंने। बाकी हैंडल बार में मुझे एक कंसर्न है कि इससे जो है वाइब्रेशन नहीं बढ़नी चाहिए यार। तो वो मतलब वो जो है दिक्कत वाली बात है। बाकी चलाएंगे एज़ पर पंकज जो है, कोई इसमें नहीं है वाइब्रेशन, इसने काफ़ी इंस्टॉल किए हैं। चलाऊँगा तो फिर बताऊँगा आपको कि वाइब्रेशन बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, कम हुई है। कम तो खैर क्या होगी, बस बढ़नी नहीं चाहिए। अभी जो है बाइक वॉश करवानी है, इसके सारे नट बोल्ट जो है एक बार चेक करवा लेंगे। और उसके अलावा ना दिक्कत इसमें ये आ रही है बाइक में एक और, कि आगे जो फ्रंट का टायर है, इसमें हवा ना कहीं लीक हो रही है। डेली जो है मेरी हवा से कम हो जाती है। 2 दिन में इसकी हवा जो है 30 से 20 हो जाती है। अब क्या दिक्कत है पता नहीं है। फ़िलहाल जो कि एक काम करेंगे कि टायर खोलेंगे और एक बार खोल के जो है दोबारा टायर लगाएंगे। उसके बाद जो है ना, कई बार यहाँ मिट्टी विट्टी आ जाती है अंदर। भाई सब मैं परेशान हो चुका था कि इस टायर में हवा कहाँ से निकल रही है। सब कुछ चेक कर लिया था। फाइनली जो नीचे नट है ना, इसके नीचे ये वॉशर है रबड़ की, यहाँ से जो है हवा लीक हो रही थी। अब टाइट किया है, अब ठीक है। होपफुली जो है हवा निकलेगी नहीं। अब ये बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी मेरे लिए, समझ नहीं आता कहाँ से हवा निकल रही है। तो फाइनली अपनी बाइक जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बाइक की वॉशिंग हो गई है। अब जो है चेन को ल्यूब करना है और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से टुवर्ड्स करोल बाग। इस टाइम ना टाइम हुआ है 2 बजे हैं और छोटे मोटे मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है बिफोर राइड, वो काम करवाएंगे। और एक और जो है मुझे काम करवाना है, जिसके लिए मुझे बाइक को जो है करोल बाग लेके जाना पड़ेगा। भाई साहब ज़बरदस्त चमका दी है पंकज ने बाइक चारों तरफ से। सही शाइन मार रही है, बिल्कुल ना न्यू बाइक वाली फील दे रही है। और हैंडल बार जो है बहुत ही सही लग रहा है इसमें। अभी ना एक और मुझे जो काम करवाना है करोल बाग में मेन, वो है इस बाइक की लेमिनेशन। इस बाइक में मैंने लेमिनेशन करवाई थी 2 साल पहले। तो ये देखो, ये ना निकल रही है कोने से, यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ तो पूरी ख़राब हो चुकी है नीचे से। ये देखो ये। तो लेमिनेशन के साथ में दिक्कत ये है कि आपको हर साल जो है ना चेंज करनी पड़ती है। 2 साल हो चुके हैं, तो अब मैं फ़िलहाल जो है इसकी लेमिनेशन निकाल दूँगा। लगवाने का फ़िलहाल मूड नहीं है, ना ही टाइम है, तो निकाल के चलेंगे ताकि थोड़ी लुक जो है बाइक की बेटर हो जाए। अपने कॉकपिट का न्यू व्यू, थोड़ा सा ऊंचा हो गया हैंडल बार ऐसा लग रहा है मुझे। हल्का सा इसको मैं नीचे करूं या ना करूं, ये ठीक है फ़िलहाल तो अभी। ओके जी, अब बात करते हैं खर्चे की। 2000 के आसपास का ये मोटोटॉर्क का जो है हैंडल बार है और 2000 के आसपास की जो है बैटरी रिप्लेस हुई है एक साइड की। बाकी लेबर हो गया, थोड़ा बहुत खर्चा वॉशिंग का, चेन क्लीन, चेन ल्यूब, तो कुल मिला के खर्चा आया है 5000 के आसपास। 5000 प्लस जो मैंने ब्रेक पैड्स चेंज करवाए थे, सर्विस करवाई थी पहले। चलो नॉर्मल सर्विस तो अलग बात है, ब्रेक पैड चेंज करवाए थे। तो ऑलमोस्ट 15000 में अपनी बाइक जो है रेडी हो चुकी है
नई राइड के लिए, जो कि है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की राइड। यस, और अभी चलते हैं यहाँ से करोल बाग। ये जो लेमिनेशन है ये निकलवाते हैं और एक आध छोटी मोटी जो चीज़ें वो लेते हैं। अभी ना अपने जो हैंडल बार है इसमें 2-3 ऑप्शन और थी लेने के लिए। एक था आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार, जो कि काफ़ी मतलब लोगों ने लगाया हुआ है, देखा था मैंने वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में। वो यहाँ पर था नहीं, और काफ़ी लोगों से बात करने के बाद में मुझे मालूम चला कि वो और ये जो मोटो टॉर्क का है, इनकी जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का प्राइस भी जो है एग्जैक्टली सेम है। ऑल तो मेरा मूड था आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का लगाने का, बट टाइम कम था, मुझे लेट मेरे माइंड में आया कि ये लगवाना है, हैंडल बार करवा लूँ मैं, तो मैंने ये लगवा लिया जो मिला। बाकी मोटो टॉर्क की क्वालिटी ठीक ही है, मैं काफ़ी टाइम से जो है इसकी एक्सेसरीज जो है यूज़ कर रहा हूँ। और जो हिमालयन 411 का हैंडल बार है जो कि चंदन ने लगा रखा था, वो ना हल्का सा नैरो है कंपेयर टू दिस हैंडल बार, और जो इसका स्टॉक आता है उससे नैरो है। तो जिसकी हाइट कम है, आई थिंक मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग उसके लिए वो बेटर है। वो मतलब जिसकी हाइट 5.5 के आसपास है, 5.5 या फिर 5.4 के आसपास, तो उसके लिए वो थोड़ा बेटर रहेगा, छोटा हैंडल बार। बट अपने लिए यही ठीक है यार। अब थोड़ा सा खींचते हैं बाइक को, थोड़ा सा फील लेते हैं बाइक की। मज़ेदार टॉप एंड परफॉर्मेंस इस बाइक की भाई साहब, गजब है। बाकी आप बताओ, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वो लुक बेटर आ रही थी, या फिर ये जो लुक है कॉकपिट की ये बेटर आ रही है? ये बताओ मुझे कमेंट्स में, क्योंकि आप लोगों को तो वही देखने को मिलेगी ना। आप लोगों को जो हैंडल बार की फील है वो वहीं से आएगी। तो यार अपना जो प्लान है वो तो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा कि अपना टेंटेटिव प्लान क्या है, मैं कितने कितने दिन जो है कौन सी स्टेट में लगाने का सोच रहा हूँ। बट अगर जैसे हम निकलते हैं दिल्ली से टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे और ऑलमोस्ट 1000-1500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा जो है टूवर्ड्स हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। अब हम जाएंगे ईस्ट की तरफ, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वही चलता है वहाँ पर। अब है वो ज़्यादा ईस्ट, तो दैट मीन्स वहाँ पर जो है सनसेट सनराइज़ जो है जल्दी होता है। तो इस टाइम जो है वहाँ पर अभी 4 बजे के आसपास जो है सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है 4-4:30 के आसपास, जबकि दिल्ली में जो है 5:30 के आसपास होता है। तो 1-1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है और 1-1.5 घंटा पहले जो है आपका सनराइज़ होता है। तो जो अपना रूटीन है वो थोड़ी जल्दी का करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, विंटर्स हैं, तो दिन भी छोटे होंगे। तो सब कुछ जो है प्लान में चलना पड़ेगा। सुबह आई थिंक 5:30 उठ के जो है 7 बजे तक निकल जाना पड़ेगा। लो जी, फाइनली हमारा जो है टैंक पे निकल चुकी है लेमिनेशन और क्लीन हो गया है। बहुत टाइम लग गया है यार यहाँ पर ना, एटलीस्ट 2 घंटे लग गए क्योंकि वेटिंग टाइम था। बट एटलीस्ट अभी जो है अपना टैंक पूरा चमक चुका है। पेट्रोल से साफ़ किया है इसको, क्योंकि पेट्रोल से ही साफ़ करना पड़ेगा तभी जो है क्लीन होता है। मुझे देख के लग रहा था कि भाई पता नहीं ये क्लीन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना इस पर वो जो गम होती है वो लगी हुई थी, चिपका हुआ था। बट तसल्ली से काम हो गए, निकल चुकी है। यहीं से मैंने अपनी जो है लेमिनेशन करवाई थी और यहीं पर मैंने निकलवा दी है। फ़िलहाल के लिए मैं लेमिनेशन जो है इस पर नहीं लगवा रहा हूँ। अब पेट्रोल से साफ़ हुई है तो उसके बाद में दोबारा जो है इन्होंने एकदम प्रॉपर सोप से साफ़ कर दिया। अब शाइन आएगी बढ़िया वाली। ओके जी, दिन जो है चेंज हो चुका है और व्लॉग वही है, लेकिन अभी यार मैं दोबारा से जा रहा हूँ गुड़गांव में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई इसका हैंडल बार ना मुझे अब कंफर्म हो गया कि हल्का सा राइट की तरफ टिल्ट आई है। आई थिंक आपको कैमरा में आ रहा होगा, तो वो मुझे ठीक करवाना है पंकज से। बाकी अपनी पूरी तैयारी हो चुकी है, शॉपिंग हो चुकी है 2-4 चीज़ें मैंने परचेज़ करी हैं। पहले मैं हैंडल बार ठीक करवाता हूँ, उसके बाद जो है चलते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या तैयारी है। तो यार इसके माउंटिंग बोल्ट जो है निकाल दिए पंकज ने, चेक कर रहे हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक है। देखते हैं, इसका इलाज ढूंढते हैं यार। एक तरफ का तो फॉल्ट मिल गया है, ये बुश है राइट साइड के हैंडल का जो कि टेढ़ा है हल्का। ये वाला टेढ़ा है या फिर कौन सा टेढ़ा है? ये जो है टेढ़ा है हल्का सा, इसमें दिख नहीं रहा कैमरे में, तो ये चेंज कर दिया राइट साइड का। अभी चेक करेंगे लेफ्ट साइड का कैसा है। बताओ। नहीं बिल्कुल। चंदन भाई कुछ बोलना चाह रहा है। मरीज भाई अगली बार साइकिल पे जाएंगे। बिल्कुल, चंदन के साथ में चंदन के साथ में हाँ, चंदन भाग लेगा अपने साइकिल पे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू भाई, सेम टू यू। ओके भाई, ओके चलो भाई, ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो जी, लेट्स गो। हैंडल हो गया सीधा, बड़ी जल्दी फ्री हो गया मैं। तो यार ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ और अभी क्लियर है कि हैंडल बार जो है फाइनली सीधा हो गया है। पहले भी ना मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि आधी कैलाश के बाद से अपना हैंडल बार टेढ़ा ही है,
मैं यूज्ड टू हो गया था चलाने में, बट बड़ा वियर्ड, बड़ा ऑड सा लग रहा था। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और हाँ यार, इस हैंडल बार के साथ मुझे बाइक चलाते हुए 3 दिन हो गए हैं, परसों मैंने चेंज करवाया था। और आज मैं अपना जो है ओपिनियन अगर आपसे मैं शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि यार देखो, थोड़ा वाइड तो है ही ये, तो टूरिंग के लिए ये जो हैंडल बार है ये बेटर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास हिमालयन है भाई, उसकी मोस्टली जो सिटी में राइडिंग होती है रेगुलर, तो आई थिंक वो जो नॉर्मल स्टॉक हैंडल बार है या फिर कोई और उतनी साइज़ का, ज़्यादा ब्रॉड नहीं, वो बेटर रहेगा। बाकी इससे जो मेरी सैडलिंग का जो कंफर्ट है वो बढ़ गया है। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता मैं खड़ा कैसे हूँ, बट मैं बिल्कुल भी झुका नहीं हुआ और स्ट्रेट खड़ा हूँ मैं। आई कैन होल्ड द हैंडल बार, और हल्का सा मैं इसको और ऊंचा कर लूँगा। किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसके लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो वो ऊंचा कर लेगा उसको। तो सैडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली सैडलिंग में आपको मज़ा आएगा इस बाइक पे, सैडलिंग में, या फिर जैसे आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हो तो उस टाइम पे आपको जो है फुट पैक के ऊपर खड़े होकर थोड़ा रिलैक्स स्ट्रेचिंग करनी होती है। उस केस में ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बाकी सिटी के लिए एज ए सेड, जो स्टॉक हैंडल बार है उसमें अगर आप राइजर्स लगवा लोगे तो वो थोड़ा बेटर होगा, रीच बढ़ जाएगी उससे, तो वो चीज़ सही रहेगी। बाकी मैं हैंडल बार राइजर्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा वो सही लगता नहीं है। तो अपनी बाइक हो गई है ऑल सेट निकलने के लिए, करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1 महीना लंबी राइड। यस, बहुत खुश हूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और विंटर्स में जा रहा हूँ, इसकी बात ना आगे करेंगे। अभी बस बाइक में जो है मुझे फ्यूल फिल करवाना है और लगेज लगाना है और निकल जाना है। तो खैर, लगेज के लिए मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ? लगेज के लिए मैं लेके जा रहा हूँ एक टॉप बॉक्स, मेरे पास एक 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स है। एक लेके जाऊँगा मैं सैडल बैग जो कि है 65 लीटर्स के, तो टोटल ऑलमोस्ट 110 लीटर्स का जो है मेरे पास स्पेस होगा। उसके अलावा मैं जो है एक लेके जाऊँगा बैक पैक, वहाँ छोटे मोटे जो है ट्रैक्स हैं, इनकेस हम कुछ ट्रैक करते हैं तो उसके लिए एक बैक पैक जो है रिक्वायर्ड रहता है। और उसके अलावा मैंने ये बैग और लिए हैं, ये हैं आपके ट्रेल बैग, और ये हैं कार्बोनेडो के, ये हैं 5 लीटर्स के। इसमें जो है आपको पास जो है 10 लीटर्स के भी आते हैं, 20 के भी आते हैं, 30 के भी आते हैं। और बाइक में ना आगे क्रैश गार्ड पे या तो लगते हैं 5 लीटर्स के या लगते हैं 10 लीटर्स के। अब मैंने देखा है कि लोग लगाते हैं 10 लीटर्स के, बट मुझे लगता है पर्सनली ना कि क्रैश गार्ड के लिए ये साइज़ जो है सफिशिएंट है, 5 लीटर्स का सफिशिएंट है। बाकी लगाने को आप 10 भी लगा सकते हो। और ये बैग जो है, इसमें मैं वो सामान कैरी करूँगा जो कि मुझे एट टाइम्स जो है इमरजेंसी के केस में हैंडी जो है चाहिए होता है। जैसे कि आपका चेन क्लीन हो गया, चेन ल्यूब हो गया, आपका टायर इन्फ्लेटर हो गया, पंचर रिपेयर किट होगी, पानी की बोतल हो गई, और छोटे मोटे कुछ डॉक्यूमेंट हो गए, वो मैं इसमें जो है आगे कैरी करूँगा। अब इसका प्राइस है 4800 रुपीज़ फॉर पेयर। 10 लीटर के बैग हैं 2, और इसके हिसाब से जो इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही बढ़िया है। ये आगे जो है इसमें हार्ड शेल मिलता है आपको, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, काफ़ी यूज़फुल जो है प्रोडक्ट है। इस पर मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं कुछ इकोनॉमिकल ले लूँ। 3000 की रेंज में जो है 2 बैग 5 लीटर्स के ईच के जो है मुझे मिल रहे थे वाइटारा के, बट उसमें दिक्कत ये थी कि वो थे खाली हिमालयन 450 के लिए। तो इन केस में आगे फ्यूचर में कुछ अगर मैं बाइक चेंज करता हूँ तो उस केस में जो है ये बैग, वो बैग जो है लग नहीं पाते उस न्यू बाइक में। तो ये जो हैं ये यूनिवर्सल बैग्स हैं, इसको आप किसी भी एडवेंचर बाइक में जो है आगे क्रैश गार्ड पे लगा सकते हो। तो ये बाकी इनका माउंटिंग का जो है वो भी काफ़ी इजी है और काफ़ी बहुत बढ़िया है। क्वालिटी इसकी ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही प्रीमियम है। मैंने काफ़ी 3-4 जो है तरह के बैग्स देखे थे, तो मुझे ये बेस्ट लगे। तो ये एक बैग होंगे मेरे। उसके अलावा मैंने लिया है एक ये माइक। ये माइक है सोनी का, और इसका मॉडल है ECM LV1। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने यही माइक से स्टार्ट की थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने क्वालिटी को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए मैंने रोड का माइक लिया था, और मैंने नोटिस किया कि रोड के माइक में और इसके माइक में ना कुछ खास फ़र्क था नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क था, माइनर सा फ़र्क था। और ये है 1900 का और रोड का माइक था 6500 रुपये का, तो काफ़ी एक्सपेंसिव माइक था। और अभी लास्ट लद्दाख राइड में मेरा रोड का जो बाइक है उसका कनेक्टर ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। उसको 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास लकीली ये माइक था बैकअप के लिए, स्पेयर पुराना रखा हुआ था, तो मैंने इसको यूज़ किया। एंड आई रियलाइज़ कि भाई किसी लंबी राइड पे जाना पड़ेगा ना, तो एक एक्स्ट्रा स्पेयर माइक होना चाहिए। जैसे रोड के साथ में हुआ वैसा इसके साथ भी हो सकता है। तो सेम माइक ले लिया मैंने, काफ़ी अच्छा माइक है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। और उसके अलावा मैंने लिया है एक ये छोटा सा बैग लिया है, ये अमेज़ॉन से लिया मैंने, 500 रुपये का है। और ये तो आपका टॉयलेटरीज के लिए है, बट इस पर मैं होपफुली अपना जो है ना ब्लॉगिंग का सामान हो गया, अपना चार्जिंग केस हो गया वो डालूंगा, चार्जिंग हब जो हो गया वो डालूंगा, केबल्स डालूंगा। तो उसके लिए मैंने ये बैग लिया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है।
और उसके अलावा मैंने एक लिए हैं ये छोटे से स्पीकर JBL के। अब सोलो जा रहे हैं तो यार एट टाइम्स ना कई बार लगता है कि कुछ गाने वाने सुने आराम से। तो ये हैं JBL के Go 4, 3,500 रुपये की हैं। अच्छा इसका मतलब काफ़ी अच्छा इसका वो है साउंड इफेक्ट है। तो ये हो गए स्पीकर। और एक और चीज़ है, ये Insta360, ये मैंने परचेज़ नहीं किया, ये है राजेश भाई का। अभी मैं अपने ना सेकंड एंगल के लिए अपने जो बाइक का हैंडल बार है उस पर लगाता हूँ GoPro। तो अभी मुझे न्यू लेना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नया GoPro लूँ लेटेस्ट वाला, या फिर मैं Osmo Action लूँ, एक नॉर्मल एक्शन कैमरा लूँ, या फिर मैं लूँ Insta360 और Osmo 360। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नॉर्मल एक्शन कैमरा और 360 कैमरा लूँ। तो अब नॉर्मल जो एक्शन कैमरा है उससे मैं शॉट्स ले चुका हूँ, इससे ट्राई करेंगे इस बार। अगर इससे अच्छा लगेगा तो मे बी मैं Insta360 और फिर मे बी जो DJI का है वो 360 वो ले लूँ। तो ये इसलिए बोरो किया है, तो इसको यूज़ करेंगे इस बार। अभी सीखना बाकी है इसमें से कैसे शॉट्स निकालने हैं, कैसे एडिटिंग करनी होती है, मुझे आइडिया है नहीं बिल्कुल भी इसका। और हाँ यार, मैंने एक और चीज़ परचेज़ करी है, वो है ये जैकेट। ये है डिकैथलॉन की है और ये पफ जैकेट है। बेसिकली होती है ट्रैक के लिए, काफ़ी लाइट वेट होती हैं, कैरी करना इसको ईजी होता है, काफ़ी फोल्ड होकर ना छोटी सी कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। और ये मैं पहनूंगा अपनी राइडिंग जैकेट के नीचे, क्योंकि विंटर राइड है तो यार लेयर्स ना प्रॉपरली होने चाहिए। तो ये -5 रेटिंग की हैं, बहुत अच्छा काम करती है। मेरे पास पहले थी विदाउट हुड वाली, और ये जो है विद हुड है बट थोड़ी सी बेटर भी है उससे। इसकी जो पैडिंग है बेटर है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगी राइडिंग जैकेट के नीचे। और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो अपने पास इससे बड़ा जो है मास्टर सॉल्यूशन है वो है ये भी उसी की है, डिकैथलॉन की जैकेट है। और ये मैंने पहले ली थी विंटर राइड के लिए। ये मैंने अपने नॉर्मल साइज़ से एक साइज़ एक्स्ट्रा ली है, रीज़न बीइंग कि मैं इसको पहनता हूँ राइडिंग जैकेट के ऊपर। जब बहुत ठंड हो जाए विंटर राइड में, कोई लेयर्स काम ना करे, तो ये पहनता हूँ ऊपर। इसके बाद ना कुछ पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ये ठंड से बचाती है, -10 की है, प्लस विंड से बचाती है, और ये वाटर प्रूफ भी है। और ये मुझे काफ़ी जो है सस्ती मिल गई थी, 3,000 की थी उस टाइम, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। अब आई थिंक ये 4,000 के आसपास की है। और ये जो जैकेट है ना, रायनक्स की जो लेयर है विंटर लेयर, ये आई थिंक अभी 1,500 के आसपास की आती है। मत लेना यार, बकवास है ये, एकदम बेकार है, मतलब कोई यूज़ नहीं है इसका। इससे बेटर तो आप ये ले लो विद हुड वाली, जो कि 3,000 की आती है, और विदाउट हुड वाली जो है वो आती है आपकी 2,000 के आसपास की। अब बात करते हैं कि प्लान क्या है। देखो यार, इस बार मैं जा रहा हूँ सोलो में ना फ़ायदा ये रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे ना वैसे सोलो मतलब राइडिंग में अभी ना क्या बोलूँगा मैं, स्वाद आना शुरू हो चुका है, मतलब सोलो में मज़ा आता है मुझे करने में। और जो है ये फ्रीडम रहती है एटलीस्ट कि ना मन किया तो आप 4-5 घंटे जो है राइड करते रहो, आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, करते रहो। और जहाँ आपको लग रहा है कि अच्छी शॉट्स लेने हैं, जहाँ व्यूज़ अच्छे हैं, वहाँ चाहो तो मैं कई बार ऐसे करता हूँ कि 1-1 घंटे में 2-2, 3-3 हॉट लेता हूँ शॉट लेने के लिए। तो ये थोड़ी सी फ्रीडम रहती है और मज़ा भी आता है सोलो में। थोड़े से ऑफकोर्स चैलेंज भी हैं कि आप न्यू जगह पर जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा जो है आप क्या नाम है एडवेंचर नहीं कर सकते। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट जो है रिमोट लोकेशन पे राइड करना प्रेफर नहीं करूँगा, वो खैर थोड़े से जो है चैलेंज रहते हैं। तो एनीवे इस बार जा रहे हैं सोलो, और प्लान ये है कि इस बार मैं जाने वाला हूँ यहाँ से सिक्किम। मैं सिक्किम जाऊँगा, कुछ दिन लगाऊँगा सिक्किम में, देन उसके बाद आसाम, और देन करना है अरुणाचल, देन करना है मेघालय। मतलब कौन से सीक्वेंस में करूँगा ये पता नहीं, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये चारों स्टेट के कुछ पार्ट्स जो है, कुछ लोकेशन जो है मैं कवर करूँगा, जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई हैं। अब दिक्कत एक ये है कि अभी जो है विंटर्स है, ये दिक्कत भी है और एक खुशी की बात भी है कि मौसम अच्छा होगा वहाँ पर। बट विंटर्स में ना कुछ लोकेशन जो है बंद हो जाती हैं, बंद होती हैं दिसंबर एंड के आसपास। बट अभी अगर स्नोफॉल जल्दी होगी तो मे बी पहले भी बंद हो जाए, कुछ पता चलता नहीं है। तो ये एक रहेगा कि जो प्लान मैंने बनाया है उसमें कुछ चेंजेस जो है हो सकते हैं। बाकी पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा कि कहाँ जा पाएंगे, कहाँ नहीं जा पाएंगे। अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो कंटेंट है वो टाइम पे आए, तो यस मैं ट्राई करूँगा। और आपके एंड से मुझे ना मतलब पूरी सपोर्ट चाहिए होगी कि इस बार अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो स्टार्टिंग में कमेंट करना, स्टार्टिंग में जो है लाइक करना, क्योंकि ना उससे व्लॉग को रीच मिलती है यार। तो यही सपोर्ट जो है आप लोगों से चाहिए। बाकी अपने एंड से जो है पूरे एफर्ट्स होंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त जो है कंटेंट आने वाला है, आपको पूरे स्वाद आ जाएंगे इस बार। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बढ़िया नज़ारों के साथ में। टिल देन राइड सेफ।